दिख रही स्क्रीन? ठीक है, तो ये कुछ वेबसाइट, ये बेसिकली अब ऑन सेंस सर जैसे ये अभी आपका भी बंद हुआ था, ये सबका बंद हो जाता है जो अभी मीटिंग बंद हुई थी। होता है एक्चुअली, ये जूम का थोड़ा इशू है। ये ठीक है ना, ये मैं इसको लाइसेंस करवा रहा हूँ, फिर हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कर बेसिक है ना, इसलिए ये 30 आवर्स के बाद, 30 अपना हाफ एन आवर के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा, कल सॉर्ट आउट हो जाएगा इसका। तो अभी ये देखो, जैसे ये दिखा रहा है लाइव ओके। लोकेशन, तो यहाँ पर अब ये हर एक वेबसाइट के लिए नहीं पॉसिबल है। ये देखिए, ये यहाँ पर सोर्स दिखा रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखोगे अलग अलग सोर्सेज दिखा रहा है, तो यहाँ से मैं सोर्स चेंज कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर अंधेरा है, सोर्स 10, ये देखिए सोर्स 3, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको ये वेबकैम 7 जो है, ये बेसिकली जो है, ये सर्विस पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि जो सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्सेस हो जाती हैं, लाइक दिस मल्टी व्यू वेबकैम 7। ये देखिए, तो इस सब ये लाइव लोकेशन चल रही है। ये किसी ऑफिस के अंदर ही है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली ये चीज़ें सर्च नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल डॉकिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए हम ये कुछ चीज़ें दें। क्योंकि देखो, जहाँ पर सिक्योर्ड यहाँ चीज़ें लगी होंगी, वहाँ पर तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए प्रिंटर्स हैं, है ना, तो कई बार कुछ प्रिंटर जो हैं वो हम शेयर करते हैं, क्लाउड शेयरिंग हो जाती है उनकी। ठीक ना, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर की, जो उस प्रिंटर पे सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, कई बार ये उनका भी ब्रीच होता है। ठीक है ना, अब लेट से कि मैं यहाँ पे क्या टाइप करता हूँ, कि मैं लिखता हूँ इन URL, और मैंने सर्च कर दिया प्रिंटर। ठीक है, और प्रिंटर का जो मेन HTML पेज होता है, HTML पेज, ठीक है, और मैं इसकी जो सेटिंग वाला इन टेक्स्ट है वो देखना चाहता हूँ। तो आई टाइप सेटिंग्स। ठीक है, मैं यहाँ एंटर करता हूँ, लेट्स से क्या आता है। HTML क्या जीरो रिजल्ट दे रहा है। आई थिंक कुछ गड़बड़ी हो रही है। URL प्रिंटर में डॉट HTML सेटिंग्स। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ नीचे सेटिंग्स आ रही हैं, तो मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या ओपन होता है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये IP जो है, इस पे एक प्रिंटर जो है ये पब्लिकली एक्सेसिबल हो रहा है। ठीक है ना, अब ऑफिस है, जैसे सीरियल नंबर दिख रहा है इस प्रिंटर का, फर्मवेयर, नेटवर्क फर्मवेयर, मेमोरी साइज कितना है, टोटल पेज कितने अकाउंट हैं। ठीक है ना, ये फिलहाल हम किसी लैन नेटवर्क के अंदर से ही देख सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्फ़िगरेशंस में चले जाते हैं। ये स्टेटस
ये भी यहाँ पासवर्ड है, देखिए ये पासवर्ड आ गया, ठीक है ना। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तो अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ प्रिंटर्स का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, ठीक है। तो इसको ठीक है, देखिए उन्होंने उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज किया हुआ है, मतलब हम इसमें एंटर नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एक्सेस होता है इसका, जो ये ब्रदर की जो सीरीज होती है इन पे लगता है, बट इन्होंने इसको ऑफ किया हुआ है। एडमिन एडमिन ट्राई करते हैं, नहीं चल रहा, ठीक है। ठीक है, तो अब यही चीज़ें क्या है कि जो ये पार्ट दिख भी रहा है तो जस्ट इन्फॉर्मेशन पता लग रही है, आगे का पार्ट हम नहीं देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है। गो टू नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को लगाना कितना ज़रूरी होता है आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार अगर मैं यहाँ प्रिंटर में घुस जाता तो मैं यहाँ पे प्रिंटर में जाने के बाद यहाँ से इसकी सेटिंग्स एक्सेस कर सकता था, यहाँ इसको रीसेट कर सकता था, ठीक है ना। यहाँ यहाँ से इसका ये फर्मवेयर जो है वो डिलीट कर सकते थे हम, ठीक है ना, प्रिंटर ख़राब हो सकता था उनका। बट ऑब्वियस है कि इसके आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आगे का उन्होंने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या करके रखी है, चेंज करके रखी हुई है, राइट। बट ये प्रिंटर हमारा नहीं है, ये यानी पब्लिक आईपी पे ही एक्सेस हो रहा है, क्लियर। जैसे ये एक्सेस नहीं हुआ, ब्रदर एचएल सीरीज, वो पेपर T1, लोकेशन देखिए एलेकाई की लोकेशन आ रही है कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, आपको बताता हूँ जो मेरा यहाँ का प्रिंटर है, ठीक है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं जो दिख रहा है आपको, आवाज़ आ रही है मेरी। यस सर। हाँ, ये जो अभी प्रिंटर दिख रहा है ये मेरे ऑफिस का प्रिंटर है, ठीक है ना, हमारा भी ब्रदर का ही प्रिंटर है। बट ये एक पब्लिक है, अब आईपी पे नहीं चल रहा है, ये प्राइवेट आईपी पे चल रहा है, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो कुछ कंपनीज ने क्या किया होता है, इसको आउटसाइड नेटवर्क पे थ्रू राउटर पोर्ट फॉरवर्डिंग की होती है थ्रू पब्लिक आईपी, बट वो इन लैक ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशंस वो जो है पब्लिकली क्या हो रहा है आपको एक्सपोज हो रहा है। तो ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है इस तरफ, ये वो हमें दिख रहे हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है, जैसे ये है। अब इसमें कोई पेपर नहीं है उस प्रिंटर में, आई थिंक ये लोकेशन भी कोई बाहर की है, ठीक है। तो ये प्रिंटर मेरा यहाँ का प्रिंटर है, बट ये एक्सपोज नहीं है क्योंकि हमने इसको कहीं भी पब्लिकली एक्सेस करने के लिए नहीं दिया हुआ। तो यही चीज़ होती है कि जब आप किसी भी सर्विस को एक्सपोज कर रहे हैं थ्रू राउटर या सर्विस, तो उस सेटिंग्स को या जो आप कर रहे हो उसको बड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नेटवर्क पे एक्सपोज हो जाती है। तो अब ये मुझे मिल गया, अब इसका आगे का प्रिंटर एडमिनिस्ट्रेटर अगर इसने डिफ़ॉल्ट रखे होंगे तो मे बी इसमें भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है, बट हम करेंगे नहीं वहाँ पर। वैसे बहुत सारे देखो पब्लिकली एक्सेस आपके जो आपके प्रिंटर्स हैं वो आपको अवेलेबल हो रहे हैं बाहर, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा गूगल के पास एक डेटाबेस भी है जिसको आप GHD बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस। बट इस पे काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है, इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। आप अगर सर्च करेंगे गूगल हैकिंग डेटाबेस, तो एक पूरा पूरा एक्सप्लॉयट DB डेटाबेस बना हुआ है। तो इस पे जितने भी रिसेंट या जो हो चुके एक्सप्लॉयट्स हैं, एक्सप्लॉयट इन द सेंस कि किसी भी वेबसाइट का कोई वल्नरेबिलिटी किसी को पता लगी है तो वो इस डेटाबेस में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो इथिकल हैकर्स होते हैं उनको वो भी इसको स्टडी करते हैं, और यहाँ से वो सर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का या किसी उनका एक्सप्लॉयट तो नहीं किसी ने डाल दिया यहाँ पे, अगर डाला हुआ तो वो उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है ना।
अब लाइक दिस इज, आप ये देखो इन टाइटल IS, तो यहाँ पर जितना भी आपको दिख रहा है डॉक, ये लिखा है डॉक, ये सब डॉकिंग जो हम अभी यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे डॉक लिखा है। बट इसका थोड़ा सा नुकसान हैकर्स को क्यों होता है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ डाल दी गई है, जिस ऑथर ने यहाँ डाल दिया है, वो बेसिकली वनरेबल नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी यहाँ से डेटाबेस को स्टडी करते हैं उनके इथिकल हैकर्स, और स्टडी करने के बाद यहाँ से वो चीज़ें देख के उसको क्या कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, उन चीज़ों को हटा देते हैं वहाँ से। क्लियर, समझ रही बात? तो यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो ज़्यादातर क्या हो चुकी होती हैं, वो पैच हो चुकी होती हैं, राइट। बट हाँ, जैसे मान लीजिए ये लास्ट दिखा रहा है आपको 2022, ठीक है ना, 19th 9, यानी कि उसके बाद कोई यहाँ ऐड नहीं हुआ है। तो मान लीजिए अगर कोई, आप अगर इस वेबसाइट को डेली यूज़ करते हैं, रूटीन में यूज़ करते हैं, तो अगर आपको यहाँ पर 2023 का कोई लेटेस्ट मिलता है, अगर उसी वक्त उसको डॉक को यूज़ करो आप ऑन द जीरो, जिसको जीरोथ डे बोला जाता है, कि आज ही एक्सप्लॉइट का पता लगा है और आज ही उसको पैच नहीं किया जाता है, बहुत मुश्किल होता है पैच करना, उसमें एक आधा दिन लग जाता है। तो अगर आप उसी दिन उसको यूज करें तो मे बी शायद उस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट को आप भी ब्रीच कर सकते हैं। बट अगर उसी दिन करें तो, बट उसके लिए इसको पर्टिकुलर वॉच करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए IAS का ये एक चीज बताई है इसने, ठीक है। ये इन टाइटल IAS, इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम चले जाते हैं गूगल पे, टाइप पे, ठीक है ना। अब बहुत सारे यहाँ पर आपको वेब सर्वर दिखा रहा है, ठीक है ना। अब ये किसी कंपनी का अपैचे IAS सर्वर है, सॉरी अपैचे नहीं, IAS सर्वर है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है ऊपर इसका IP एड्रेस, ठीक है, तो सॉरी डोमेन नेम, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पावर शेल में चले जाते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, यहाँ पर मैं रिवर्स रिजॉल्व, सॉरी रिजॉल्व, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट वहाँ से कॉपी करके डाली है, ठीक है ना, तो ये मुझे यहाँ पे उसके IP एड्रेस बता रहा है जो मैंने रिजॉल्व किया है थ्रू DNS, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, लाइक इनके NS सर्वर्स की टाइप नहीं है, एनी SOA रिकॉर्ड, ये सब DNS रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, नहीं है इनका SOA रिकॉर्ड कोई भी, एनी सी नेम नहीं है, दिस इज IP एड्रेस, स्किपिंग हो रहा है, नॉट मीन्स ICMP भी ऑफ रखा है इन्होंने, ठीक है। ये intel.in का FTP है, एडवांस एंड देन प्रोसीड, ठीक है। तो अगर ऐसे वेबसाइट आपको दिख रही है, मीन्स वो एम्प्टी रखा हुआ सारा उन्होंने, बट उनकी वेबसाइट एक्सपोज हो रही है बाहर, ठीक है। बट ऑब्वियस है IAS सर्वर चल रहा है वहाँ पर, बट उस पर कोई डेटा नहीं है उनके पास, क्योंकि ये पेज तब आता है जब किसी कंपनी ने IAS सर्वर इंस्टॉल किया है, बट दे डोंट हैव एनी डेटा ऑन द सर्वर, ठीक है ना, तो FTP का डेटा है, ना ही इनका वेबसाइट्स का डेटा है। दिस इज अगेन IAS। देखिए कितने सारी कंपनीज हैं जिनके पब्लिकली वेबसाइट जो है एक्सपोज हो रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है,
तो जैसे आप गूगल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए वो IISS वेब सर्वर के थ्रू आपको डिस्प्ले हो रही है, पब्लिश हो रही है, तो अगर वो अपना डेटा हटा देंगे तो जैसे ही आप गूगल ओपन करोगे वहां भी आपको ये ऐसे दिखेगा IIS, अगर वो IIS यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कुछ सर्वर पे अगर यूज़ करते हैं तो। नहीं तो आपको अपैचे का भी दिख जाएगा। ठीक है, these are all the exploits। ठीक है, तो यहाँ क्विक सर्च में सर्च आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कुछ वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाती हैं, तो वर्डप्रेस जो है, ठीक है ना, वहाँ भी कुछ ना कुछ वनरेबिलिटी थी, बट ये वनरेबिलिटी अभी क्या होगी, पुरानी हो चुकी है, ठीक है ना। लेटेस्ट अगर होंगी तो मे बी शायद काम कर पाएँ, बट ये तब जब पकड़ी गई थी ये वनरेबिलिटी, उस वक्त अगर इसको ट्राई किया होता तो मे बी शायद बहुत चीज़ें निकलती, लाइक दिस वन इज इन टेक्स्ट वर्डप्रेस, ठीक है ना, इसको यूज़ करके देखते हैं। तो ये कुछ लॉगिन पासवर्ड्स के लिए बता रहा है, वर्डप्रेस के जो ब्रीच हुए होंगे। अगेन गो टू गूगल, सर्च, देखते हैं क्या मिलता है। Next। checklist। में भी शायद कोई एक्सेल शीट बनाई है, ये देखिए इनके पासवर्ड दिख रहे हैं, सर दिख रहे हो, ये दिख रहा है आपको पासवर्ड्स, सीधा पासवर्ड। हेलो। यस सर। जैसे ये वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम ये यूज़र नेम पासवर्ड ट्राई करते हैं इस वेबसाइट पे। ओके, मिनट दिख रहा है यहाँ पे। यूरोप से ट्राई करते हैं। ये सर्च एंड हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन कुछ आ चुकी है तो आप एक एक करके इनको ट्राई कीजिए।
ठीक है, फिर भी बहुत सारे पासवर्ड यहाँ देखो ब्रीच हो रहे हैं। अब ये सब चीज़ें क्या हुई हैं ब्रीच, ये वर्डप्रेस की ब्रीच हुई है। फिर मैं भी शायद उन्होंने बाद में पासवर्ड चेंज भी कर दिया, तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, हमारे पास पेस्ट पिन वेबसाइट भी है, वहाँ पे बहुत चीज़ें जो है फाइंड हो जाती हैं। दैट इज और वेबसाइट इज साइट इज pastepin.com, and in text we find password.txt file। ये भी सारे पासवर्ड्स ही हैं और रैंडम पासवर्ड्स। सर ये किस चीज के पासवर्ड्स हैं? बेसिकली ये जो मैंने यहाँ फाइंड किया था ना, ये बेसिकली सब वर्ड प्रेस से रिलेटेड है। वर्ड प्रेस की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जो पासवर्ड्स हैं वो बेसिकली क्या हो चुके हैं, ब्रीच हुए हैं, ठीक है ना। तो वो ब्रीचिंग जो होती है, वो जो ऑथर पकड़ता है तो वो इस गूगल हैकिंग डेटाबेस में डाल देता है, ताकि वो कंपनी जब यहाँ के वो सर्च करते हैं, तो यहाँ बहुत सारी कंपनीज डेली फिल्टरिंग करते रहते हैं आके, देखते हैं कि उनकी कोई वेबसाइट का ब्रीच तो नहीं आया हुआ है, राइट। तो वो उसको फिर क्या करते हैं, सॉर्ट आउट। अब ये पासवर्ड चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये टेस्टिंग के बाद ही पता लगता है। आप टेस्टिंग इन द सेंस कि किसी वेबसाइट पे यूजर्स लॉगिन करते हैं तो कोई रैंडम पासवर्ड रखते हैं कई बार, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये अभी वेबसाइट खोली थी, ठीक है ना, इसमें वर्डप्रेस की लॉगिन पासवर्ड थे, बट ये अभी वर्क नहीं कर रहा है कोई भी, क्योंकि ये पुराने हैं। देखो 2019 की बात हो रही है ये, अभी हाँ लेटेस्ट जी सर। ब्रीच का कोई इसमें फिल्टर ही नहीं है। तो ओके। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट वही है कि थोड़ा सा इस चीज़ों पे ढूंढना पड़ता है, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर टारगेट है उस चीज़ से रिलेटेड आप अब यहाँ पर आके कुछ ढूंढेंगे, ठीक है ना, सर्च बेस के अंदर, ठीक है ना। लेट्स से जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैक दिस साइट, ठीक है, हैक दिस साइट, अब इसके रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स नो एंट्री, ठीक है, गूगल, ठीक है ना। देखिए गूगल के रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें आ गई, ठीक है ना। अपैचे, ये जो है ये हमारा अपैचे सर्वर है, उसकी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं कि आप इन टाइटल में इंडेक्स ऑफ लिखिए, और अपैचे लिखने के बाद इसको एक बार सर्च करके देखिए गूगल के ऊपर, लेट्स से क्या फाइंड होता है। तो यहाँ पर हमें अपैचे सर्वर्स का लिस्ट मिल रही है, देखते हैं क्या है, ठीक है ना। देखिए ये FTP सर्वर है, ठीक है ना। जैसे ये पेरेंट डायरेक्टरी, दिस इज एनी अल्सा डिवीजन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये कोई एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की वेबसाइट है, तो उनका ये FTP लीकेज है। देखिए उन्होंने डेटा सारा निकाल दिया यहाँ से, यहाँ कुछ डेटा नहीं मिलेगा आपको, राइट। ये है, यहाँ देखिए दो आ रहे हैं, ये ऑडियो और इमेजेस। ये MP3s पड़ी हुई हैं, आई थिंक क्या है MP3, ये इमेजेस, देन स्क्रीनशॉट्स। हाँ, ये कोई गेम वेम का लग रहा है मुझे, स्क्रीनशॉट ही होगा, ठीक है ना। ये देखो रखे हुए हैं यहाँ पे 2023 भी है इसमें, ये सारे हैं। बट इसमें से क्या मिलेगा आपको, वो जब तक इसको डाउनलोड करके नहीं पता लगेगा तब तक नहीं पता लगेगा।
ठीक है। तो बड़ी सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, बट ऑब्वियस है कि आप अगर किसी बड़ी कंपनी के टारगेट के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी वेबसाइट के पीछे, तो उनके लिए तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रखी होंगी जो हमारे किसी काम की नहीं होंगी, बट फिर भी चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं। कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमें क्या है वहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है। ठीक है। तो आप लोग गूगल सर्च करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई इमेज होती है, इमेज को यूज़ करके सर्च करते हैं आप लोग, किसी इमेज को यूज़ करके। नहीं सर, कैसे कैसे करेंगे मतलब? जैसे मान लो कि मेरे पास एक पिक्चर है, ठीक है ना, तो मैं उस पिक्चर के रिलेटेड गूगल पे सर्च करना चाहता, एक तो होता है ना हम टाइप करके सर्च करते हैं, एक होता है कि मेरे पास मेरे सिस्टम में या मेरे फ़ोन में एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैं उसको यूज़ करके कुछ गूगल पे कुछ सर्चिंग करना चाहता हूँ। तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको क्या टाइप करना है, आपको जब यहाँ लिखना है ना google.com, तो उसके बाद आपको स्लैश डालना है और लिखना है IMGHP। ठीक है, क्या लिखना है? IMGHP। ठीक है, आप एंटर करिए। वेट कीजिए। यहाँ पे आप देखोगे आपको गूगल इमेजेस मिलेंगी, वहाँ पे नीचे एक छोटा सा कैमरा सर्च बाय इमेज बना होगा। ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर यहाँ ट्रैक कर लीजिए। राइट, आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, लेट से मैं कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास कोई पिक्चर ऐसी पड़ी हो। ठीक है, जैसे मैंने ये अपलोड किया। ठीक है, आप अपने फ़ोन से गूगल लेंस यूज़ करते हैं? तो ये काइंड ऑफ गूगल लेंस ही है। ठीक है, अब देखिए वो जो मेरी पिक्चर थी उसके अकॉर्डिंग इसने बहुत सारी पिक्चर्स रिलेटेड जो हैं वो निकाल दी। ठीक है, और रैंडम वेबसाइट से ये मिल रही है उनको। ठीक है, दिस इज नथिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली गूगल का जो गूगल लेंस फीचर है ये उसी को यूज़ करता है। बस आपको यहाँ इसको आपके मोबाइल फ़ोन में तो डायरेक्टली आप गूगल लिखिए तो वहाँ पर वो ये लेंस बना होता है, उसके साथ कैमरा बना होता है, छोटा सा आइकन। तो विंडोज़ में बनाने के लिए आप इसको क्या लिखेंगे, ये google.com/imghp। ठीक है, तो ये रिवर्स इमेज सर्च कर रहा है आपकी। ठीक है, तो एक और है हमारे पास, इसको टिन आई बोलते हैं, टिन आई, TINEYE। ठीक है ना, तो वो मैंने एक्सटेंशन जो है यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है। ठीक है, इसको मैं टिन आई बोलता हूँ, ये लिखा हुआ टिन आई रिवर्स इमेज सर्च। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप सिंपल गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, आई थिंक कंप्यूटर्स। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि जो भी मेरे पास ये इमेजेस आई हैं, लेट से मैं इमेजेस सर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आती है सर्च इमेज विद ऑन टिनाई। टिनाई भी एक वेबसाइट है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप अपलोड कर सकते हैं वैसे, अगर आप tinai.com ओपन करें, ठीक है ना, तो उस इमेज के रिलेटेड इसने बहुत सारी वेबसाइट को सामने ले आया। ठीक है ना, ये पिक्चर कहाँ कहाँ कौन सी वेबसाइट यूज़ कर रही है, तो बहुत सारी लिस्ट आ गई वेबसाइट्स की उस इमेज के रिलेटेड। ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो ए रिवर्स इमेज सर्च इंजन, टिनाई बोलते हैं इसको। तो जो मैंने वो राइट क्लिक करके इसको किया था उसका वो मैंने एक्सटेंशन ऐड की हुई है क्रोम में, तो इसलिए वो राइट क्लिक पे आ रहा था।
ठीक है। एक वेबसाइट और है, वो अभी फिलहाल शायद चलती नहीं है, बट मैं इसको बता देता हूँ। आप जो वीडियोस सर्च करते हैं ना, तो आई थिंक मान लीजिए आप यूट्यूब पे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप कुछ रिवर्स सर्च कर रहे हैं, आई थिंक मैं इस वीडियो का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, लिंक एड्रेस। तो वो जो वेबसाइट है उसका नाम है सिटीजन एविडेंस, ठीक है। citizenevidence.mnstusa.org, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए एंड वो, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आया सामने, ये बेसिकली क्या है कि ये मेरा चैनल है, ठीक है ना। दिस इज माय चैनल, यूट्यूब चैनल, मेरा डू यू एक्सप्लेन चैनल है ये। तो आप देखिए कि मैंने अपने चैनल का लिंक का एक वीडियो यहाँ पे क्या किया, एक पेस्ट किया, तो उसने मुझे दिखा दिया यहाँ पे रिवर्स इमेज के अंदर। उस वीडियो के अंदर जो भी आपकी वीडियो के अंदर इमेजेस है, मतलब जो वीडियो है उसकी फ्रेम्स जितने भी हैं, उसके अंदर जितने भी वीडियोस हैं, उन सबका रिवर्स किया है उसने। तो मुझे उनकी फोटो दिखा रहा है यहाँ पे सारी, ठीक है। और मैं इसमें से किसी पे भी अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा है मुझे उस इमेज की। यहाँ पे मुझे लिंक है, तो मेरे पास सिर्फ एक लिंक था, राइट। आपका यूट्यूब का किसी भी वीडियो का एक लिंक है, ठीक है ना। उस वीडियो के अंदर के कुछ इमेजेस मुझे यहाँ क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है, ठीक है। जैसे 4 इमेजेस दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो का नाम भी दिखा रहा है मुझे। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे सीधा कहाँ ले जाएगा, ये सीधा यूट्यूब पे ले गया मुझे, ठीक है। थंबनेल्स वगैरह ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो जस्ट ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जस्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का वे होता है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एफटीपी सर्च करने का भी एक है, जिसको NAPALM नेपलम एफटीपी इंडेक्सर बोलते हैं, ठीक है। तो जो पब्लिक एफटीपी सर्वर्स होते हैं, जो पब्लिकली ओपन होते हैं, तो उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी पब्लिकली एक्सेसिबल एफटीपी सर्वर्स हैं, तो ये यहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उनके पैकेजेस या कोई भी उन्होंने सॉफ्टवेयर रखे होंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सब, तो ये पब्लिकली एक्सेसिबल है। ये हम कोई वहीं लीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। जितना भी हमने अभी तक सर्च किया, दिस इज नॉट एन इलीगल एक्टिविटी। ये पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज हैं। कुछ उसमें से थी जो पब्लिकली एक्सेसिबल हैं, बट उसके आगे क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि दे आर सिक्योर्ड। और जैसे हम वेबसाइट में ये चीज़ें जो फाइंड करें, सब पब्लिकली एक्सेसिबल है, ये खुद रखी हुई है इन्होंने, ठीक है ना। ये जितना भी स्कैनिंग हम अभी कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, ये रिकॉग्निशन जो है, सारी पैसिव रिकॉग्निशन है। जो हम बिना टारगेट की नज़र में आए या बिना सोर्स ट्रैक हुए, हम चीज़ें क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, जो हमें पब्लिकली एक्सेसिबल हो सकती है, ठीक है। बट उसके लिए ये छोटे छोटे वेबसाइट या मेथड जो हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। टीवेयर वेब भी है हमारे पास, tvweb.com। ठीक है ना। यहाँ से सॉफ्टवेयर वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए तो वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। बट ये कुछ पर्टिकुलर एफटीपी सर्वर्स होते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये जस्ट
एक वेबसाइट मैंने बताई है। बहुत सारी वाइप फैसिलिटीज़ होती हैं जो इंटरनेट पे जो पब्लिकली एक्सपोज हो चुकी होती हैं, ठीक है। जैसे इन टाइटल, अगर हम सर्च करें कोई लॉगिन पेज, ठीक है। और इन टेक्स्ट में चाहिए हमें फोन अडेप्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये सिस्को का कोई फोन अडेप्टर यूटिलिटी है, 173 IP पे चल रही है वो, ठीक है ना। ऐसे ही आपके जैसे राउटर्स होते हैं ना डी लिंक के, या वो भी जैसे इंटरनली एक्सेस कर रहे हो आप, वैसे ही कई बार वो आउटर से भी क्या हो जाते हैं। आप सिंपल लिखिए डी लिंक और वाइप राउटर का वेलकम पेज जो होता है फाइंड करके देखते हैं, ये भी शायद है। तो नहीं आ रहा टाइटल, ठीक है जैसे ये है। मैं भी शायद खुले, ये देखिए, नॉट नॉट डोंट नो द पासवर्ड, डिफॉल्ट तो पासवर्ड एडमिन एडमिन ही होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फील्ड यहीं अगर उसने डिफॉल्ट रखा होता है तो लॉगिन हो जाता है। तो इसलिए डिफॉल्ट जो पासवर्ड्स होते हैं वो हमेशा चेंज कर लेने चाहिए, ये हमें भी पता है, ठीक है। यूज़र नो, ये में पब्लिक आईपी नहीं पता होता किसी का, तो ये बाहर से एक्सेसिबल ऐसे ही हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे लिंक मिले, बट ये सब चीज़ें जो है पब्लिकली एक्सेसिबल इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम इसको सर्च कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ दिस। ठीक है। इसके बाद आपका एक लास्ट आता है कि जैसे हमारे आईओटी डिवाइसेस होते हैं ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, जो पब्लिकली इंटरनेट पे कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, ठीक है ना। तो उसके लिए भी है, बट वो वेबसाइट बेसिकली पेड है, बट फिर भी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेबसाइट हमारी है शोडान, ठीक है। शोडान सर्च इंजन है एक, SHODAN, ठीक है ना। वहाँ पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे बेसिकली साइन अप करना पड़ता है, ठीक है ना। बट आप जस्ट एक सिंपल सा सर्च कीजिए वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ वेब कैम्प्स, देखिए बहुत सारे यहाँ पे लिंक आ गए। तो मीटिंग फिर बंद होने वाली है। हाँ हाँ,